इंसिडियस मूवी की शुरुआत में हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में सो रहा था। तब हम देखते हैं कि उसके खिड़की के पास एक काला साया थी। जब वो साया दरवाजे की तरफ बढ़ता है तो हम देखते हैं कि वो हाथ में कैंडल लिए हुए एक बूढ़ी औरत थी। आगे हम एक कपल को देखते हैं जिसमें लड़के का नाम जोस और लड़की का नाम रेनाई था। उनके दो बेटे भी थे जिनका नाम डाल्टन और फोस्टर था और उनकी एक छोटी बहन भी थी। एक दिन डाल्टन को अपने छत की तरफ से कुछ आवाज सुनाई देती है और वो उसे फॉलो करते हुए छत की तरफ पहुंचता है। वहाँ पर उसे कुछ अजीब सी फीलिंग होती है और वो लाइट लगाने के लिए वहाँ पर रखे एक सीढ़ी पर चढ़ता है और वो पूरा चढ़ पाता उससे पहले ही सीढ़ी टूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है और चिल्लाने लगता है। उसके चीख सुन के उसके मॉम और डैड वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ से उठाकर अपने कमरे में ले जाते हैं। अगले सुबह में दिखाया जाता है कि किचन में सब मौजूद थे सिवाय डाल्टन के। सब सोचते हैं कि डाल्टन सो रहा है, इसलिए उसके डैड उसे जगाने के लिए उसके कमरे में जाते हैं और उसे जगाने की कोशिश करते हैं, मगर डाल्टन नहीं जगता है। अगले सीन में हमें डाल्टन को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था और उसके मॉम डैड डॉक्टर से बात कर रहे होते हैं। डॉक्टर उनको बोलते हैं कि डाल्टन सेफ है और वो बस सो रहा है। इससे 3 महीना बीत चुका था और डाल्टन बेड में सो रहा होता है और उसके पास रिने और एक नर्स होती है। नर्स रिने को डाल्टन का ख्याल कैसे रखे ये समझा रही होती है और तभी वहाँ पर रखे रेडियो से उनकी बेटी के कमरे से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है और वो उसे ध्यान से सुनते हैं। तभी उन्हें सुनाई देता है कि कोई गुस्से के साथ दे दो मुझे बोल रहा था। ये सुनकर डाल्टन के मॉम जल्दी अपने बेटी के कमरे में चली जाती है, मगर वहाँ पर कोई भी नहीं था। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि डाल्टन के मॉम एडवर्ड के घर में होती है और एडवर्ड उनको अपना कमरा चेंज करने के लिए बोलता है। जब डाल्टन के मॉम इसका वजह पूछती है तो उनसे बोलता है कि डाल्टन नींद में चलता है और उसे डर लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जोस और रिने अपने कमरे में होते हैं और रिने जोस को सुबह के हादसे के बारे में बता रही होती है, मगर जोस ये बात नहीं मानता है। तभी हमें एडवर्ड को दिखा जाता है जो कि अपने कमरे में था और वो डाल्टन की कमरे की तरफ देख रहा होता है। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और वो अपने कमरे का दरवाजा बंद करने लगता है और फिर ध्यान से बाहर का आवाज सुनता है और तभी उसे कोई चिल्लाने की आवाज आती है और इसलिए वो अपने बेड पर चला जाता है। यहाँ दूसरी तरफ जोस और रिने को दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई देती है और जोस चेक करने के लिए वहाँ पर जाता है, मगर वहाँ पर कोई भी नहीं था। और तभी डाल्टन की बहन रोने लगती है तो रेने उसे चेक करने के लिए ऊपर जाती है। तभी उनको उनके बेटी के बेड के पीछे कोई दिखाई देता है, इसलिए वो जोस को आवाज लगाने लगती है और जब जोस वहाँ पर आता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था और अचानक वहाँ जोर से आवाज सुनाई देती है और उसे चेक करने के लिए जोस नीचे जाता है। तब वो देखता है कि दरवाजे के पास लगे एक बेल से आवाज आ रही थी और उसे बंद कर देता है। अगले सुबह जोस अपने क्लास में होता है और रिने को कॉल करके बोलता है कि रात को देर में आएगा। अगले सुबह में दिखाया जाता है कि डाल्टन के पास रेनाई और वो नर्स दोनों मौजूद होते हैं और वो डाल्टन के बारे में बात कर रहे होते हैं। नर्स के जाने के बाद जब रेनाई बेड को ठीक करती है तो वो देखती है कि डाल्टन के पैर के पास बेडशीट पर एक खून का पंजा होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जोस अपने क्लास में होता है और तभी उसे रेनाई का कॉल आता है और उसे जल्दी से घर में बुलाती है और जब जोस घर में आता है तो रेनाई उसको वो बेडशीट दिखाती है। उस रात सब सो रहे होते हैं और तभी एक भयानक सपने की वजह से रेनाई का नींद खुल जाती है और तभी वो देखती है कि उसके खिड़की के पास एक आदमी टहल रहा था और वो टहलते टहलते अचानक से उसके कमरे में आ जाता है और रेनाई पर हमला करने लगता है। तभी वो चिल्लाती है और वहाँ पर जोस आ जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जोस और रेनाई घर चेंज कर रहे होते हैं और उनके नए घर में जोस की मॉम लोरेन भी आई हुई होती है और वो सब सामान रख रहे थे और तभी लोरेन जोस को एक फैमिली फोटो दिखाती है और उसे ये बात अजीब लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि रेनाई घर के कचरे को बाहर फेंकने जाती है और जब वो वापस आती है तो वो देखती है कि एक छोटा सा बच्चा घर में डांस कर रहा था और ये देखकर उसका पीछा करते हुए डाल्टन के रूम तक पहुंच जाती है, मगर जब वो उस बच्चे को देखती है तो वो कोई और होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि रेनाई एक प्रीस्ट के साथ होती है जो कि उनका पुराना दोस्त होता है। जोस के माँ लोरेन भी वहाँ पर मौजूद होती है और जब जोस घर में आता है तो वो प्रीस्ट उनसे मिलकर चले जाते हैं। फिर रेनाई जोस को सारी बात बताती है। जॉन उन सारी बातों को इनकार करता है, मगर लोरेन रेनाई का साथ देती है और वो बताती है कि वो यहाँ पर क्यों आई थी और उनको सपना आया था कि वो डाल्टन के पास है और उसके पास कोई और भी था जिसे डाल्टन चाहिए था और तभी वो साया जोस के पीछे खड़ा हुआ था और ये देखकर लोरेन बहुत ही डर जाती है। तभी अचानक डाल्टन के कमरे से आवाज आती है और जब वो वहाँ पर जाते हैं तो वो देखते हैं कि डाल्टन का पूरा कमरा बिगड़ा हुआ था। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जोस के घर में 2 पैरानॉर्मल स्पेशलिस्ट आए हुए होते हैं जिनका नाम स्पेक्स और डकर था। वो दोनों घर में रिसर्च कर रहे होते हैं। डकर पूरे घर को अपने कैमरे से फोटो खींचता है। तभी घड़ी के पास उस कैमरा में एक लड़की दिखाई देती है और तभी वो स्पेक्स को बोलता है कि वो जल्दी से एलिस को बुलाए। अगले सीन में एलिस घर में आती है
और वो जोश को बोलते हैं कि वो और उसके माँ बहुत ही पुराने दोस्त हैं और वो पहले मिल चुके हैं। फिर वो फिर से पूरे घर में घूमते हैं और डाल्टन के कमरे में जाते हैं। उसे वहाँ पर कुछ अजीब सा दिखता है और उस स्पेक्स को उसे ड्राइंग करने के लिए बोलती है और स्पेक्स ड्राइंग करता है। जब रिने उसे देखती है तो उसे पता चलता है कि वो बिल्कुल वैसा ही था जैसे लोरेन ने अपने सपने में बताया था। और जब रिने लाइट ऑन करती है तो वो देखती है कि वहाँ पर कुछ भी नहीं था। फिर एलिस उनको बताती है कि घर हॉन्टेड नहीं है बल्कि डाल्टन हॉन्टेड है, इसलिए उनके साथ ये सब हो रहा है। वो बताती है कि डाल्टन कोमा में नहीं है बल्कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर रहा है। ये एक तरह का प्रोसेस होता है जहाँ हमारी स्पिरिचुअल बॉडी हमारी फिजिकल बॉडी से बाहर होकर ट्रैवल करती है और डाल्टन अभी वो प्रोसेस कर रहा है, जिसकी वजह से उसका फिजिकल बॉडी तो यहाँ पर है मगर उसका स्पिरिचुअल बॉडी यहाँ पर नहीं है। वो बताती है कि डाल्टन ये बचपन से कर रहा है और ये उससे सपने की तरह लगता है, इसलिए वो बिना डरे ये सब कर रहा है और इस बार वो काफी समय से कर रहा है, इसलिए वो खो गया है। और उस जगह का नाम है फर्दर और वहाँ पर मरे हुए लोगों की आत्मा रहती है और वहाँ पर जिंदा लोगों के लिए कोई भी जगह नहीं है। सब आत्मा डाल्टन के बॉडी का इस्तेमाल करना चाहते हैं। जोश को ये सभी बातें अजीब लगता है, इसलिए उन सबको घर से बाहर जाने के लिए बोलता है। उस रात जोश डाल्टन के कमरे में जाता है और उसे कमरे में कुछ अजीब सी ड्राइंग दिखाई देती है, जिससे जोश को यकीन हो जाता है और फिर वो उनको वापस बुलाता है और फिर वो तीनों एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। एलिस डाल्टन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करती है। वो डाल्टन से बात कर रही होती है, तभी वहाँ पर अफरा दफरी मच जाती है और डाल्टन अपने बेड से उठकर आ जाता है और उसके साथ सारी आत्मा बाहर आ जाते हैं। एलिस के चिल्लाने से सभी नॉर्मल हो जाती है। अगले सीन में स्पेक्स और टक्कर को वीडियो में डिमोन दिखा देता है जो कि डाल्टन के बॉडी को मूव कर रहा था। तभी वहाँ पर लोरेन आ जाती है और उस सबको बोलते कि डाल्टन को एस्ट्रल प्रोजेक्शन गिफ्ट में मिला है क्योंकि 8 साल की उम्र में जोश भी ये सब कर रहा था और उसके बॉडी को एक बूढ़ी औरत चाह रही थी। और उस टाइम में लोरेन ने एलिस को बुलाया था और एलिस ने सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया था। और जोश के बचपन के फोटो में भी वो बूढ़ी औरत की आत्मा होती है, इसलिए उसने जोश को फोटो खिंचाने के लिए मना करती थी। उसके बाद एलिस जोश को उस दुनिया में जाने के लिए कहती है क्योंकि सिर्फ जोश ही उस दुनिया में जाकर डाल्टन को बचा सकता है। फिर जोश मान जाता है और वो उस दुनिया में जाता है। जब वो उस दुनिया में जाता है तो उसे अपना पुराना घर दिखाई देता है जहाँ पर सारे आत्माएं होती हैं जो कि जोश के घर में आए हुए थे। वो उनसे बचकर छत की तरफ जाता है और तभी उसे एक लाल दरवाजा दिखाई देता है जहाँ पर एक आत्मा खड़ा हुआ था। जोश उसे लड़कर अंदर जाता है और डाल्टन से मिलता है। वहाँ पर वो एक और आत्मा से लड़ता है जो कि डाल्टन के पास होती है और वहाँ से डाल्टन को लेकर वापस अपने घर की तरफ बढ़ता है और उसके पीछे सारे आत्मा भी उनके घर की तरफ आ जाते हैं। एलिस रिने को बोल रही होती है कि वो जोश को जोर से बुलाए और रिने जोश को बुलाती है। जोश अपने घर में पहुंचकर डाल्टन को अपने शरीर में जाने के लिए बोलता है और जब डाल्टन जाता है तब उसके पीछे वो डिमन पड़ जाता है और यहाँ दूसरी तरफ जोश को बूढ़ी औरत की आत्मा दिखाई देती है और उसे चिल्लाकर जाने के लिए बोलता है। फिर जोश और डाल्टन की आत्मा अपने अपने बॉडी में आ जाते हैं और सारे आत्मा जो घर में थे वो चले जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि स्पेक्स और टक्कर अपना सामान गाड़ी में रख रहे थे और डाल्टन लोरेन और रेना के पास बैठकर खाना खा रहा था और जोश और एलिस अपना सामान रख रहे थे। जब जोश अपना फोटो एलिस को देता है तो एलिस को कुछ अजीब लगता है और वो जोश के फोटो उठाती है। ये सब देखकर जोश गुस्सा हो जाता है और वो एलिस का गला दबाकर उसे मार देती है। जब आवाज सुनकर रेना हॉल में आती है तो उसे एलिस की डेड बॉडी दिखाई देती है और वो जोश को इधर उधर ढूंढने लगती है मगर उसे जोश नहीं मिलता है। फिर उसे एलिस का कैमरा मिलता है जिससे हमें पता चलता है कि जब जोश ने अपने फोटो एलिस को दिए थे तब उसके हाथ वो बूढ़ी औरत के हाथ की तरह थी और जब वो अपने कैमरे से जोश का फोटो निकालती है तो जोश की जगह वो बूढ़ी औरत थी जो कि एलिस को मार देती है। ये सब रेना को पता चली थी कि तभी उसके पीछे से जोश आ जाता है और उसे बोलता है कि रेनाए मैं यहाँ हूँ और फिर मूवी यहीं पर आकर एक सस्पेंस के साथ खत्म होती है। दोस्तों ये थे एक हॉरर मूवी इंसिडियस का एक्सप्लेनेशन। हम आपके लिए इसका सेकेंड मूवी लाने वाले हैं, इसलिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हम आपसे मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय।